हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है राइनिया। देखिए, राइनिया का जो प्लांट होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण। तो देखिए, राइनिया जो है उसका जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होता है टेरिडोफाइटा। डिवीज़न के बाद हम देखेंगे उसकी क्लास यानी किस वर्ग के अंतर्गत राइनिया को रखा जाता है। तो देखिए, राइनिया को जिस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है वो वर्ग कहा जाता है साइलोफाइटोप्सिडा, यानी साइलोफाइटोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत राइनिया का पादप आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर है साइलोफाइटेलीस, यानी साइलोफाइटेलीस ऑर्डर यानी गण के अंतर्गत राइनिया रखा गया है। नेक्स्ट फैमिली, तो फैमिली है राइनिएसी और जीनस यानी वंश होता है राइनिया। सबसे पहले देखिए राइनिया कैसा पादप होता है। राइनिया जो है एक जीवाश्म वंश है, यानी जीवाश्म वंश जो राइनिया है, तो राइनिया को मध्य डिवोनियन काल यानी कि स्कॉटलैंड की राइनी चट्टानों में इसकी खोज की गई थी। और कब की गई? 1917 में करी गई, यानी 1917 में इसकी खोज करी थी क्रिडस्टन तथा लैग ने। उन्होंने राइनिया के प्लांट को खोजा और लगभग 3800 वर्ष पूर्व राइनिया का पौधा देखा जाता था, यानी राइनिया का पौधा 3800 वर्ष पहले हमें दलदली वातावरण में ये पौधा देखने को मिलता था। अब देखते हैं राइनिया यानी कैसा है। एक स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर ये पौधा हमारा लंबा होता है और जो इसका पादप शरीर होता है इसको मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन से हैं? राइजोम है और नेक्स्ट हमारा होता है एरियल ब्रांच। अब देखिए, जो राइजोम होता है तो राइजोम कैसा है, यानी जो भूमि के नीचे कैसा होता है? फैला होता है और द्विशाखित होता है, यानी भूमि के जो फैला है और द्विशाखित होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइट्स पाए जाते हैं। राइजोइट्स को हम क्या कहते हैं? मूलाभास। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एरियल ब्रांच। एरियल ब्रांच का मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? वायवीय शाखाएं। वायवीय शाखाएं क्या होती हैं? जो उन्नत रहती हैं और द्विभाजी रूप में कैसी होती हैं? शाखित होती हैं और नुकीली होती हैं। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइनिया का पौधा होता है वो कैसा होता है? उसमें जड़ें और पत्तियां नहीं होती, यानी जड़ें और पत्तियां उसमें एब्सेंट होती हैं। और कुछ वायवीय जो शाखाएं होती हैं उन वायवीय शाखाओं के सिरे पर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, यानी बीजाणुधानियां होती हैं और एक शाखा पर एक ही बीजाणुधानी पाई जाती है। तो ये हमारे राइनिया के क्या थे? बाह्य संरचना। अब देखिए, अगर हम राइनिया की बाह्य संरचना के अलावा इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में क्या होता है कि देखिए, जो राइनिया होता है इसमें जो बाहरी परत होती है वो किसकी होती है? एपिडर्मिस की, यानी बाहरी परत हमारी कौन सी आ गई? बाह्य त्वचा। ठीक है। राइनिया की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो आंतरिक संरचना में हमारी सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस के बाद हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाद हमारी कौन सी आती है? एपिडर्मिस के बाद हमारी आती है कॉर्टेक्स। और जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, ये आप समझ लीजिए, राइनिया के हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं तो राइनिया की जो बाह्य त्वचा होती है वो कैसी होती है? उसका जो भीतरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स से घिरा होता है और ये कॉर्टेक्स कैसा होता है? दो भाग में बटा होता है।
वो दो भाग कैसे होते हैं, एक तो आपका हो गया आउटर और एक आपका हो गया कौन सा, इनर, यानी बाहरी और भीतरी। अब देखिए अगर हम बाहरी कॉर्टेक्स की बात करें तो बाहरी कॉर्टेक्स में क्या होता है कि यह अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 1 से 4 कोशिका स्तरीय कैसा होता है, संगठित होता है, यानी इसमें 1 से 4 कोशा युक्त होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो बाहरी कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा बना हुआ होता है। अब ये तो हमने बाहरी कॉर्टेक्स की बात करी। अब हम राइनिया के भीतरी कॉर्टेक्स की बात करते हैं, यानी इनर कॉर्टेक्स। तो इनर कॉर्टेक्स क्या होता है कि राइनिया का जो इनर कॉर्टेक्स है यानी यह भाग कैसा होता है, बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, यानी अनेक अंतराकोशिकी जो होते हैं रिक्त स्थान भी इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम इंटर सेलुलर स्पेस भी कहते हैं। इस भाग में ये भी है कि इस भाग की जो प्रमुख यानी मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग माना जाता है, यानी भीतरी कॉर्टेक्स है। और भीतरी कॉर्टेक्स में हमारा क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस है, तो ये कैसा है, प्रकाश संश्लेषी भाग है। नेक्स्ट अगर हम इनके राइनिया के आंतरिक संरचना को देखें तो इसमें क्या होती है, एंडोडर्मिस जो होती है और जो पेरिसाइकिल होती है वो इसमें नहीं पाई जाती। अगर आपसे थर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव में कहीं ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राइनिया के पौधे की आंतरिक संरचना में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल उपस्थित होती है कि नहीं होती, याद रखिएगा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल इसमें प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखेंगे कि इसमें जो स्टील होती है यानी इसमें जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी प्रोटो स्टील होता है और जिसमें जाइलम मध्य में होता है और फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो ये हमने बात करी स्टील की। तो ये था हमारा राइनिया का आंतरिक संरचना, जिसमें आंतरिक संरचना में हमने एपिडर्मिस देखी, उसकी कॉर्टेक्स देखी, एंडोडर्मिस जानी, पेरिसाइकिल जानी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और इस ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पहला प्लांट आपका आता है वो है राइनिया। एक चीज़ और, राइनिया के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये एक कैसा वंश है, तो ये एक जीवाश्म वंश है, यानी जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, फॉसिल्स होता है। नेक्स्ट किस युग में आता है, डिवोनियन युग में आता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी खोज 1917 में हुई और किसके माध्यम से हुई, क्रिडस्टन और लैक। अब देखिए राइनिया में हमने ये सारी चीजें जानी कि कौन कौन सा युग था, यानी किस युग में हमारा राइनिया का पौधा आता था। अब राइनिया में हमने ये भी जाना कि कितनी इसकी लेंथ थी, कितनी प्लांट बॉडी थी और इसमें रूट और लीव्स कैसी होती है, यानी रूट और लीव्स इसमें कैसी होगी, एब्सेंट होगी, यानी इसमें रूट और लीफ इसमें नहीं पाई जाती। अब अगर हम राइनिया के स्पोरेंजियम यानी उसकी बीजाणुधानी को देखें तो याद रखेगा जो राइनिया की बीजाणुधानी होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है और अंडाकार होती है। और इसकी जो बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, कई कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है और सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो क्यूटिकल स्तर से ढकी हुई होती है। और राइनिया में हम क्या जानेंगे कि इसकी जो बीजाणुधानी की सबसे बातरी, ये एक मेन पॉइंट है आपका कि बीजाणुधानी भित्ति की सबसे जो भीतरी कोशिका होती है उस कोशिका स्तर को हम क्या कहते हैं, वो कैसे कार्य करती है, टेपिटम की तरह कार्य करती है। और इतना ही नहीं, इस बीजाणुधानी में क्या होता है, जो भीतरी गुहा यानी जो कैविटी पाई जाती है, कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गुहिका बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी है क्लास में कि कैविटी क्या है, गुहिका है और गुहिका में अनेक बीजाणु क्या होते हैं, चतुष्टक होते हैं और जो सभी बीजाणु कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं।
और हम इसके बीजाणुधानी की बात करें तो एक पॉइंट आपका ये भी आ जाता है कि जो बीजाणुधानी होती है उसमें जो किसी प्रकार का कोई भी संरचनात्मक लक्षण उसमें नहीं पाया जाता। तो आज हमने राइनिया के जो है बाह्य संरचना की भी बात कर ली, आंतरिक संरचना की भी बात कर ली और राइनिया के स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी की भी बात कर ली। नेक्स्ट टर्न में हम जो है नेक्स्ट प्लांट लेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।